बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको फौरी तौर पर अंडर आर्म वाइट करने का एक आसान सा तरीका बताऊँगी और इस तरीके की मदद से आप अपने जिस्म पर जितने भी स्याह हिस्से होते हैं उन्हें भी आप इजीली निखार सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो है ये अंडर आर्म्स के लिए है। अच्छा जी, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोस और अपडेट्स टाइम पर हासिल हो सकें और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, देर नहीं करते, चलते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत आसान है और जो नुस्खे में अज्जा हैं वो ईज़िली जो है वो आपके घर में मौजूद होंगे और ये नुस्खा आप आदि इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका और इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हल्दी लेनी है 1 चम्मच, और कस्तूरी हल्दी हो तो बहुत बेहतर और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आपने बेकिंग सोडा लेना है आधा चम्मच लेना है, और एक साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो अलग होता है और उसे आप चेहरे पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आधा चम्मच बेकिंग सोडा का हो गया, आधा चम्मच ही आपने हनी लेना है, ठीक है जी, और आधा चम्मच ही ग्लिसरीन लेनी है। बेकिंग सोडा, ग्लिसरीन और हनी ये तीनों आपने आधा चम्मच लेने हैं, लेकिन जो हल्दी है वो आपने 1 चम्मच लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आधा नींबू का रस जो है उसे आपने उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है जी। अब इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है और बनाना कैसे, ये सिर्फ अज्जा थे जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा जी, इसको आपने बनाना कैसे, सबसे पहले आपने हल्दी लेनी है 1 चम्मच, उसमें आपने जब बेकिंग सोडा ऐड करना है आधा चम्मच, तो उन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ग्लिसरीन ऐड करनी है आधा चम्मच, ठीक है। ग्लिसरीन को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एंड पर आपने हनी उसमें ऐड करना है, यानी शहद आधा चम्मच। हनी जो है, शहद जो है बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है जैसे कि आप जानते हैं, तो इसलिए हम उसे ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हनी जो है उसकी क्वांटिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस मिक्सचर को उसे एक पेस्ट की फॉर्म में बनाने के लिए आप जितना चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है हनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ नींबू का रस जो है, अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप लेमन ज़रूर, जितने भी मैं आज आपको बता रही हूँ ये सब आप ऐड करें। इंशाल्लाह ताला परमानेंट इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए है ये और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने क्या करना है कि इसको आप 20 से 25 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप महफूज कर लें फ्रिज में और इसे आप 20 से 25 दिन के लिए इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, आपके बॉडी पार्ट्स जितने भी स्याह हिस्से जो होते हैं जिस्म पे मौजूद, उन्हें आप उन पे आप अप्लाई कर दें, या आपकी अंडर आर्म जो मैं आपको बताएं उस पर भी आप अप्लाई कर दें। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आपने इसे अप्लाई कर लेना है उसके बाद आपने इसे धो देना है 15 से 20 मिनट के बाद, लेकिन आपने इस रेमेडी को अपने चेहरे पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना। ये थी आज की मेरी छोटी सी रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेमेडी बहुत पसंद आई होगी, मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, और वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खों पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपके जहन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।